साल 2018 ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस में एक टर्निंग पॉइंट था। अमेरिका तब के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंडर चाइना से आने वाले सामानों पे भारी टैरिफ लगा दिए। ये एक ट्रेड वॉर की शुरुआत थी। अमेरिका का मकसद था चाइना के साथ अपना ट्रेड डेफिसिट कम करना और अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करना। ये टैरिफ कई तरह के चीनी प्रोडक्ट्स पर लगाए गए। चाइना ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की। उसने अमेरिकी सामानों पर अपने टैरिफ लगा दिए। ये टैरिफ अमेरिका के मेन एक्सपोर्ट्स जैसे सोयाबीन और गाड़ियों पर लगाए गए। टैरिफ के इस आगे पीछे होने से ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता पैदा हो गई। पैसिफिक के दोनों तरफ के बिजनेस पर इसका दबाव पड़ा। ये ट्रेड वॉर सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं था, ये दो सुपर पावर्स के बीच बढ़ते तनाव को दिखाता था। अमेरिका ने चाइना के ट्रेड प्रैक्टिसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर चिंता जताई। ये ट्रेड वॉर दोनों देशों के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में एक नया मोर्चा बन गया। टैरिफ का ये शुरुआती दौर बस शुरुआत थी। दोनों देश अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहे, नए टैरिफ लगाते रहे और कुछ समय के लिए ट्रूस भी ऑफर करते रहे। चलते रहने वाले इस ट्रेड वॉर का ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ा और चाइना पर इसका असर खास तौर से गहरा था। चाइना, जिसे दुनिया का कारखाना कहा जाता है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ट्रेड वॉर ने ग्रोथ के इस इंजन को झटका दिया। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ ने चीनी प्रोडक्ट्स को अमेरिकन मार्केट में महंगा बना दिया। नतीजतन चीनी सामानों की मांग कम हो गई, जिससे एक्सपोर्ट्स में गिरावट आई। चाइना के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी पर इसका असर साफ दिखाई दिया। जीडीपी ग्रोथ धीमी हो गई और दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। ये स्लोडाउन खास तौर पर उन प्रांतों में दिखा जो अमेरिका को एक्सपोर्ट पर निर्भर थे। ग्वांगडोंग और जेजियांग जैसे कोस्टल प्रांत, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाने जाते हैं, ट्रेड वॉर का सबसे ज्यादा असर झेला। इस ट्रेड वॉर ने चाइना के इकोनॉमिक मॉडल की एक कमजोरी को उजागर किया। एक्सपोर्ट्स पर, खासकर अमेरिकी मार्केट पर उसकी निर्भरता एक बोझ बन गई। चीनी सरकार ने इस निर्भरता को कम करने और अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए मार्केट खोजने की जरूरत को समझा, लेकिन दूसरे मार्केट्स को ढूंढना एक चुनौती साबित हुआ। अमेरिका एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट बना रहा और उसके स्केल और डिमांड को दोहराना आसान काम नहीं था। चाइना ने दूसरे रीजन्स में मौके तलाशने शुरू किए, लेकिन यह प्रोसेस धीमा था और अपनी चुनौतियों से भरा था। ट्रेड वॉर का असर चाइना के इंडस्ट्रियल सेक्टर में हर जगह फैल गया। जो फैक्ट्रियां कभी काम से भरी रहती थीं, उन्हें कम ऑन ऑर्डर और घटते मुनाफे का सामना करना पड़ा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो चाइना में रोजगार का एक बड़ा जरिया है, उसमें फैक्ट्रियों के बंद होने और छौंटनी का दौर शुरू हो गया। जो इंडस्ट्री अमेरिका को एक्सपोर्ट पर ज्यादा निर्भर थीं, उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और मशीनरी बनाने वालों को एक अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा। प्रोडक्शन में गिरावट से माल की भरमार हो गई, जिससे फैक्ट्रियों को प्रोडक्शन कम करना पड़ा और कुछ मामलों में हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। फैक्ट्रियों के बंद होने का रोजगार पर बुरा असर पड़ा। लाखों मजदूर, जिनमें से कई बेहतर मौकों की तलाश में ग्रामीण इलाकों से आए थे, बेरोजगार हो गए। अनएम्प्लॉयडी दर बढ़ गई, खासकर इंडस्ट्रियल हब्स में, जिससे सामाजिक अशांति और भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा हुई। चीनी सरकार ने बिजनेस और वर्कर्सों पर असर को कम करने के लिए कई उपाय किए। इन उपायों में टैक्स में कटौती, सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश शामिल थे, जिनका मकसद घरेलू मांग को बढ़ाना और नए रोजगार के अवसर पैदा करना था। हालांकि रिकवरी का रास्ता लंबा और मुश्किल था। ट्रेड वॉर के आर्थिक नतीजों को नजरअंदाज करना नामुमकिन था, लेकिन सामाजिक और वैश्विक प्रभाव भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। चीन के अंदर ट्रेड वॉर ने लोगों में अनिश्चितता और चिंता की भावना को बढ़ावा दिया। बढ़ती अनएम्प्लॉयडी दर, साथ ही बढ़ती महंगाई ने लोगों में असंतोष पैदा किया। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें मजदूर बेहतर नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे थे। चीनी सरकार, जिसे सूचना और असहमति पर अपने सख्त नियंत्रण के लिए जाना जाता है, को सामाजिक स्थिरता बनाए रखते हुए इन शिकायतों को दूर करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। ट्रेड वॉर का असर चीन की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला। ग्लोबल इकोनॉमी के इंटरकनेक्टेड होने का मतलब था कि दुनिया के एक हिस्से में डिसरप्शंस का असर दूसरी जगहों पर भी पड़ता है। वे देश जो अपने एक्सपोर्ट के लिए या सस्ते मैन्युफैक्चर्ड सामानों के स्रोत के रूप में चीन पर निर्भर थे, उन्होंने भी इसका असर महसूस किया। ट्रेड वॉर ने कुछ प्रमुख प्लेयर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की कमजोरियों को भी उजागर किया।
इसने भविष्य के व्यापार विवादों के प्रभाव को कम करने के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में अधिक विविधता और लचीलेपन की आवश्यकता को रेखांकित किया। ट्रेड वॉर ने चीन के सामने एक अभूतपूर्व चुनौती पेश की, जिससे उसे अपनी आर्थिक रणनीतियों पर फिर से विचार करना पड़ा। चीन ने आत्मनिर्भर बनने के प्रयास तेज किए, खासकर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में। चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत किए, खासकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। इसने अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखा। ट्रेड वॉर ने चीन के आर्थिक सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। चीन एक अधिक मुखर और आत्मनिर्भर वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।